हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फंडोस मेडिका। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में समझेंगे कि स्पारफ्लॉक्सासिन क्या है, स्पारफ्लॉक्सासिन कौन सी ग्रुप से बिलोंग करता है, स्पारफ्लॉक्सासिन की फंक्शन क्या है, यूजेस क्या है, डोजेस क्या है, और साथ में यह भी जानेंगे कि स्पारफ्लॉक्सासिन का साइड इफेक्ट क्या है और मार्केट में पॉपुलर ब्रांड किस नाम से मिलता है। तो बने रहिए वीडियो की लास्ट तक। वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्पारफ्लॉक्सासिन क्या है? स्पारफ्लॉक्सासिन फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप से बिलोंग करने वाला एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है, मतलब विभिन्न प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज होता है। ये फंक्शन की बात करें तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, बैक्टीरियासाइडल होता है, विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया को मारता है और डायरेक्ट बैक्टीरिया को मारता है। यह दोस्तों स्पारफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक का काम करने का तरीका, यह है स्पारफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक का फंक्शन। स्पारफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक का और भी भाई है, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, लेकिन इन सब एंटीबायोटिक से ज़्यादा एक्टिव है स्पारफ्लॉक्सासिन। इसके बावजूद भी रेयर यूज होता है। वही समझेंगे कि कहाँ कहाँ पे यूज होता है। यूजेस ऑफ स्पारफ्लॉक्सासिन, एक नंबर में है आरटीआई, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, इंक्लूडिंग है सर्दी खांसी बुखार से शुरू करके निमोनिया, ब्रोंकोनिमोनिया, इम्फाइजमा, प्लूराइटिस, ये सब इन्फेक्शन में यूज होता है स्पारफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक। एंड आगे है ईएनटी, ईयर, नोज और थ्रोट इन्फेक्शन में। पहले समझते हैं कान के बारे में। कान के अंदर किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, चाहे पीप बह रहा हो, पस बह रहा हो, या फिर कान के अंदर घाव हो गया हो, ये सब इन्फेक्शन में भी यूज होता है स्पारफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक का। एंड आगे है एनोस, नाक के अंदर किसी भी तरह का इन्फेक्शन जैसे साइनोसाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ साइनस, इस केस में भी यूज होता है, या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण नाक से पानी बह रही हो जिसे कहते हैं रनिंग नोज, इस इन्फेक्शन में भी यूज होता है स्पारफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक का। एंड आगे है टी, टी का मतलब थ्रोट इन्फेक्शन, डिफरेंट टाइप का थ्रोट इन्फेक्शन जैसे टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस, लेरेंजाइटिस, टूथ एंड गम इन्फेक्शन में भी यूज होता है स्पारफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक का। एंड आगे है लेप्रोसी एंड ट्यूबरक्लोसिस में भी यूज होता है। दोस्तों इसके अलावा अदर केसेस में भी यूज किया जा सकता है, बट यूज नहीं होता है, बहुत ही रेयर यूज होता है। और जो कॉमन यूज होता है वो भी कभी कभी आरटीआई, एंटी, लेप्रोसी एंड ट्यूबरक्लोसिस में यूज देखा जाता है। अब समझेंगे कि इसका जो ब्रांड नेम है मार्केट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर, वो कौन सी ब्रांड नेम है, ब्रांड नेम ऑफ स्पारफ्लॉक्सासिन। तो एक नंबर में है जोस्पारा 200 mg, कंपनी की बात करें तो एफडीसी कंपनी के द्वारा बनाई जाती है। एंड सेकंड में है हमारा स्पारसिप 200 mg, और कंपनी की बात करें तो सिप्ला कंपनी के द्वारा यह मेडिसिन बनाई जाती है। एंड थर्ड में है स्पारएक्सिन 200 mg, और कंपनी की बात करें तो एबॉट कंपनी के द्वारा बनाई जाती है। एंड फोर्थ नंबर में है स्पारक्विन 200 mg, और कंपनी की बात करें तो एरिस्टो कंपनी के द्वारा बनाई जाती है। दोस्तों स्पारफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक का जो ब्रांड नाम है, इसकी कीमत की बात करें तो 150 रुपीज़ अप्रॉक्स पड़ता है। एरिया के अकॉर्डिंग 1-2 रुपये आगे पीछे हो सकता है। अब समझेंगे डोज के बारे में कि डोज ऑफ स्पारफ्लॉक्सासिन का क्या है। तो एडल्ट को 200 mg BDPC 5 to 7 डेज, दोस्तों 24 घंटे में 2 बार खाना खाने के बाद दिया जाता है। कितना दिन दिया जाता है ये डिपेंड करता है कि पेशेंट को डिजीज कितना सीवियरिटी हो रखा है। फिर भी जो कॉमन डोज चलाया जाता है 5 to 7 डेज चलाया जाता है। अब सवाल आता है कि चाइल्ड्रन एंड इन्फेंट का डोज क्या होगा। तो फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप का कोई भी दवा चाइल्ड्रन एंड इन्फेंट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, नहीं दिया जाता है, प्रिपरेशन नहीं है। क्यों नहीं है, हम साइड इफेक्ट में पढ़ेंगे। साइड इफेक्ट ऑफ स्पारफ्लॉक्सासिन, एक नंबर में है कि प्रेग्नेंट एंड लैक्टेशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, और 2 नंबर में है चाइल्ड्रन एंड इन्फेंट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। क्यों कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, 3 नंबर का साइड इफेक्ट में समझेंगे। बोन का जॉइंट्स में एंड टेंडन्स में बाधा डालता है। फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप का कोई भी मेडिसिन हो, यह मेडिसिन से एक खास प्रकार का साइड इफेक्ट होता है, जो कि हड्डियों के बीच जो जॉइंट्स होता है और जॉइंट्स के पास जो टेंडन्स होता है, टेंडन्स एक प्रकार मसल से बना होता है जो जॉइंट्स को सपोर्ट देता है।
यह क्या करता है, फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप का मेडिसिन क्या करता है, हड्डियों को और टेंडन्स को रेप्चर करता है, ग्रोथ होने से डिस्टर्ब करता है, बाधा डालता है। इसलिए बच्चों में, इन्फेंट में, चिल्ड्रेन में नहीं देना चाहिए, यहाँ तक कि प्रेग्नेंट एंड लैक्टेशन में भी नहीं देना चाहिए। जब इन्फेंट एंड चिल्ड्रेन को ही कॉन्ट्राइंडिकेटेड है तो जाहिर सी बात है कि प्रेग्नेंट एंड लैक्टेशन को भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड ही रहेगा। एंड आगे है हमारा 4 नंबर में मेंटल एक्साइटमेंट हो सकता है। यह क्या है मेंटल एक्साइटमेंट? मेंटल एक्साइटमेंट एक प्रकार का बॉडी में कन्वर्शन होता है, यानी कि खिंचाव और तनाव होने लगता है, इसलिए यह मेडिसिन को सावधानी के साथ देना चाहिए। और 5 नंबर में है किडनी में क्रिस्टल जम सकता है। फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप का मेडिसिन से किडनी में क्रिस्टल जमता है, इसलिए अगर कोई एडल्ट पेशेंट यह मेडिसिन ले रहा है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए ताकि क्रिस्टल यूरिन के साथ आउटपुट हो सके। एंड आगे जो है कॉमन साइड इफेक्ट, नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, स्किन रैश, स्टमक अपसेट, ये सब हो सकता है। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।